আসলে বাংলাদেশের বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনূসের একটি ছবি সামনে এসেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনি বেশ কিছু সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে হাত মিলাচ্ছেন। তবে তাদের পোশাক দেখে মনে হচ্ছে না যে তারা কেউ বাংলাদেশের সেনা। এরা কি পাকিস্তানের সেনা আধিকারিক? पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर के साथ मुलाकात हुई है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की, और फिर उस मीटिंग के अंदर यह फैसला किया गया है कि अगर भारत हमला करता है पाकिस्तान के ऊपर तो फिर बांग्लादेश भी सेवन सिस्टर के ऊपर हमला कर देगा, उसको कैप्चर कर लेगा। एक तरफ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा और दूसरी तरफ से जो बांग्लादेश है वो भी सेवन सिस्टर को हथियाएगा। ये कह रहा है इस वक्त वेस्ट बंगाल का मीडिया बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो कह रहा है कि पाकिस्तान के जो आर्मी के मिलिट्री के जो टॉप के ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ। ये वेस्ट बंगाल मीडिया दोस्तों कह रहा है कि ये देखें, ये जो बांग्लादेश आर्मी के लोग नहीं हैं, उनकी जो ये ऑफिसर्स नहीं हैं, उनकी वर्दी भी डिफरेंट है, उनका जो यूनिफॉर्म है वो कह रहे हैं ये बांग्लादेश आर्मी का ये ड्रेस नहीं है, ये बल्कि पाकिस्तान आर्मी का ड्रेस है। असल में एक उन्होंने इस वीडियो में पिक्चर दिखाई है जिसमें जो प्रोफेसर यूनुस हैं वो मिल रहे हैं उनके साथ, आर्मी के ऑफिसर्स के साथ ना। अब वो जो इंडियन मीडिया वो कह रहा है कि भाई ये जो बांग्लादेशी लोग नहीं है बल्कि इंडियन वो हैं, पाकिस्तानी ऑफिसर्स हैं, आर्मी के लोग हैं। वो कह रहे हैं कि अब एक मीटिंग हो रही है, डिस्कस हो रही है, बड़े सीक्रेटली एक प्लान बनाया जा रहा है कि किस तरह से सेवन सिस्टर के ऊपर हमला किया जाए, किस तरह से चिकन नेक के ऊपर हमला किया जाए। और इससे पहले फजलुर रहमान जो एक लीडर हैं, साबिक जो ये कमांडर भी रहे हैं इसके बीडीआर के, और वो कमांडर जनरल ने भी कहा था कल, एक उनका स्टेटमेंट भी बड़ा वायरल है। इसी वजह से इंडियन डरे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि भाई वक्त आ गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करे तो हम मिलकर, यानी चाइना के साथ मिलकर हिंदुस्तान की सेवन सिस्टर को अपने साथ मिला लें। तो खैर, अब जो इंडियन है बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप भी है कि पाकिस्तान और दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर इंडिया का मुकाबला करें। असल में ये है वो थ्योरी, असल में ये है वो मेन जो रीजन जिसकी वजह से अब जो इंडियन है काफी ज्यादा चिंता पाई जा रही है, काफी ज्यादा परेशानी है, खौफ है, डर है, रात की नींदें उड़ चुकी हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर हमारे खिलाफ मैदान में उतरना जाएं। ये है वो डर दोस्तों। आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है वो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারত পাক যুদ্ধের মাঝে বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি দিন দিন বাড়ছে। এই অবস্থায় সম্প্রতি একটি গোপন ছবি সামনে এসেছে যা নিয়ে হাজারো প্রশ্ন দানা বেঁধেছে। কি সেই বিষয়? আসলে বাংলাদেশের বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনূসের একটি ছবি সামনে এসেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনি বেশ কিছু সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে হাত মিলাচ্ছেন। তবে তাদের পোশাক দেখে মনে হচ্ছে না যে তারা ये देखें हाथ मिला रहे हैं, কেননা বাংলাদেশের সেনার পোশাক এই রকম নয়। তাহলে এরা কারা? আগে ছবিটা আপনাদের দেখাই। এই সেই ছবি যেটা সামনে এসেছে। ये देखें, ये टिक का निशान है उसके ऊपर, ये कह रहे पाकिस्तानी है जो आर्मी এনারা के তাহলে কি অন্য ऑफिसर्स। কোনো দেশের সেনা আধিকারিক? যদি হয়েই থাকেন তাহলে বাংলাদেশে কি করছেন? প্রশ্ন উঠছে যে এই সেনা আধিকারিকরা কোন দেশের? এরা কি পাকিস্তানের সেনা আধিকারিক? সে বিষয়টা কিন্তু স্পষ্ট করে জানা যাচ্ছে না। সম্প্রতি বেশ কিছু ছবি আমাদের হাতে এসেছে যা দেখে বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশের মাটিতে বিদেশি সেনা রুট মার্চ করছে। সেই ছবিও আপনাদের আমরা দেখাবো। সেনা মোতায়েন করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামান তিনি নিজে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বাংলাদেশি সেনাকে বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে, কিন্তু এই যে ছবিটা আপনারা দেখছেন যেখানে দেখা যাচ্ছে যে বিদেশি সেনা তারা রুট মার্চ করছে, এটা কি বাংলাদেশের অন্দরে তারা রুট মার্চ করছে? সেটা কিন্তু এখনো জানা যাচ্ছে না। সম্প্রতি বাংলাদেশের বিডিআর কমিশনের প্রধান আলম ফজলুর রহমান, যিনি একটি পোস্ট করেছেন, আর সেই পোস্টে লিখেছেন ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করলে
বাংলাদেশের উচিত হবে উত্তর পূর্ব ভারতের 7 রাজ্য দখল করে নেওয়া। এ ব্যাপারে চীনের সঙ্গে যৌথ সামরিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। তার এই পোস্টে নতুন করে উদ্বেগ বাড়ছে। আমরা এ বিষয়ে কথা বলেছিলাম ভারতের প্রাক্তন সেনাকর্তা কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরীর সঙ্গে। কি বলেছেন তিনি শোনাবো আপনাদের। এইভাবে আর একটা দেশের সামরিক বাহিনী অথবা আর্মি স্থল মানে পাকিস্তান আর্মি বাংলাদেশে ঢুকবে এরকম ভাবে আমার কাছে খবর নেই। তবে নিশ্চিতভাবে আইএসআই যেহেতু ওয়েস্টার্ন এবং নর্দার্ন সেক্টরে আমরা উই আর অন অপারেশন অ্যালার্ট, তো আমাদের নজর ঘোরাবার জন্য, ভারতের নজর ঘোরাবার জন্য যে কোনো নাশকতার একটা ছক এই পশ্চিম বাংলায় অথবা এই 7টি পূর্বাঞ্চল রাজ্যে যেখানে জায়গা হতে পারে এটা আমরা ডিসকাসও করেছি। বিশেষ করে যে পর্যটক কেন্দ্রগুলো আছে, কলকাতা হতে পারে, এই কলকাতার আশ্বপট্টি যে এলাকা আছে অথবা এই পূর্বাঞ্চলে যেখানে যেখানে পর্যটক কেন্দ্র আছে সেই জায়গায় কিন্তু নাশকতার ছক এরা করতে পারে নজর ঘোরাবার জন্য। এবং একটা ছোট ছক না, এটা একটা বড় নাশকতা কিছু করতে পারে যাতে কমপ্লিট যে ফোকাস যেটা ওয়েস্টার্ন সেক্টরে হচ্ছে অথবা নর্দার্ন সেক্টরে হচ্ছে এটা পুরো ইস্টার্ন সেক্টরে যেন আসে। দেখুন, বাংলাদেশ লড়াই করার জায়গায় ভারতের সঙ্গে নেই। সে আমি 2.5 ফ্রন্ট কেন লড়াই করি না, যদি যেমন ওয়েস্টার্ন সেক্টর নর্দার্ন সেক্টর 2 ফ্রন্ট, আমি বাংলাদেশকে অর্ধেক দিই, হাফ সেক্টর। তো 2.5 ফ্রন্ট ভারতবর্ষের যে স্ট্রেংথ সেখানে আমরা লড়াই করার জন্য সক্ষম। কিন্তু এখানে একটা কিন্তু আছে, সেই কিন্তুটা হচ্ছে যদি ধরুন চায়না সামনে আসবে না, যতই ফাজলুর রহমান কি বললো অথবা ইউনিস 10 বার দৌড়ে গেল, ইট ইজ ইমিডিয়েট। চায়না সামনে এসে ভারতের সঙ্গে কোনোভাবে ডাইরেক্টলি আইদার পাকিস্तान और बांग्लादेश के मदद करबे ना। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है जो फजलुर रहमान साहब हैं और किस तरह से उनका जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी बात की जा रही है। वेस्ट बंगाल के जो एनालिस्ट हैं वो भी इसके ऊपर काफ़ी चिंता का मुजाहरा कर रहे हैं, काफ़ी परेशानी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल जाते हैं, मिलकर अगर मैदान में उतर जाते हैं तो फिर हमारे लिए अपनी फ़ौज को एंगेज रखना मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ वो कहेंगे कि बांग्लादेश बॉर्डर के साथ उनका क्लैश चल रहा होगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान और तीसरी तरफ चाइना, यानी 3 फ्रंट वार हो जाएगी। इससे इंडिया को बहुत ही ज्यादा, इसमें वो उनको पता नहीं चल रहा कि अगर ऐसा हो जाता है पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर, जो इंशाल्लाह हो रहा है, बांग्लादेश की जो अवाम है वो इस वक्त पाकिस्तानियों के साथ खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं, काफी सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे और मैं कमेंट सेक्शन में भी देखता हूं, वो कहते हैं कि वी स्टैंड विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को नहीं अकेला छोड़ सकते। यानी उनका ये प्यार है, उनका ये मोहब्बत है पाकिस्तानियों के साथ। और क्योंकि बांग्लादेश भी हिंदुस्तान की दादागिरी से थक चुका है, उनके एग्रेशन से उन्होंने लगातार बांग्लादेश को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया है इंडियन ने। जब से शेख हसीना की हुकूमत थी, अपने फायदे, अपने बेनिफिट्स लिए हैं बांग्लादेश से, सिर्फ बांग्लादेश से फायदे लिए हैं और जवाब में बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं दिया बल्कि नुकसान किया है बांग्लादेश का। तो अब ये वक्त आ चुका है, मेरे ख्याल में जो फजलुर रहमान है उन्होंने बात ठीक की है। आपका दोस्तों इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।